वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि CSS से रिलेटेड हैं। फर्स्टली हम बात करेंगे कि CSS में सिंटैक्स किसे बोलते हैं, और सेकेंडली हम बात करेंगे कि HTML एलिमेंट्स को आप सेलेक्टर्स की मदद से किस तरह से उन पर CSS की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्टली हम देखेंगे कि CSS में हमारे पास सिंटैक्स क्या होता है। एक्चुअली सिंटैक्स एक रूल है जिसके थ्रू हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर CSS की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते हैं। तो एक्चुअली हम वो रूल देखने वाले हैं, वो रूल डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर किस तरह से CSS अप्लाई करते हैं। तो मेरी क्योंकि ये फाइल जो मैंने क्रिएट की हुई है, मैं यहाँ पर आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू फुल करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने अभी क्या किया हुआ। हम HTML के ऊपर पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो मैंने HTML के यहाँ पर कुछ हेडिंग टैग लिए हुए हैं, और इन टैग्स का यूज़ करके हम देखेंगे कि हमारे पास हमारा जो सिलेक्टर्स हैं, बेसिक सिंटैक्स है, वो हम किस तरह से CSS में लिखते हैं। तो ये मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए हुए हैं, ठीक है। ये हेडिंग एलिमेंट है, हेडिंग 6 एक एलिमेंट है। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ओके, तो मैं इस फाइल को अपने ब्राउज़र में ओपन कर चुका हूँ। तो सबसे पहले हम हेडिंग 1 के ऊपर कोई बेसिक CSS अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए, टेक्निकल सी बात ये है कि मुझे जिस एलिमेंट के ऊपर कोई CSS अप्लाई करना है, डेफिनेटली मुझे उसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है हमारे पास सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या करता है? हमें सेलेक्ट करता है। सिलेक्टर की मदद से हम किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा जो CSS है वो हम हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग के अंदर लिख रहे हैं। CSS लिखने के डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि हम अपकमिंग लिखेंगे। फिल वक्त हम क्या कर रहे हैं, हम हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग है, और उस स्टाइल टैग के अंदर हम CSS लिखेंगे। अभी इसको देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिंपल हमारे पास कमेंट्स हैं और इनका कोई ख़ास पर्पस नहीं है। ये जस्ट आपको बताने के लिए कि हम यहाँ पर इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, वो मैंने टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, तो हम बेसिक सिंटैक्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सिलेक्टर। हमने सेलेक्ट कर लिया कि हम H1 के ऊपर कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, इसके बाद आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। इसके अंदर हम डिक्लेयर करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ को। लाइक मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कलर करता हूँ। कलर के बाद मैं इंटरप्राइज करता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? CSS की प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी को मुझे को वैल्यू देनी है। याद रखिएगा कि CSS के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होती है। अब इस लाइन का क्या मतलब है? देखिए, यहाँ पर नीचे आते हैं हम लोग। सबसे पहले देखें, हेडिंग मैंने यहाँ पे लिखा है सिलेक्टेड बाय एलिमेंट नेम, ठीक है। मैंने कोई हेडिंग फर्स्ट रखी हुई है। अब मुझे ये बताइए कि इसका कलर क्या है? ब्लैक है। ओके, तो मैं ऊपर लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पर मैं कोई वैल्यू देता हूँ, लाइक मैं देता हूँ ब्लू, और आप देखोगे कि मेरा कलर जो है वो यहाँ पर ब्लू हो जाएगा। अब जब ये कलर ब्लू नहीं था तो यहाँ पर कौन सा कलर था? ब्लैक था। इसका मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास हर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई ना कोई बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो मौजूद होती है। ओके, तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि किसी भी एलिमेंट को हम उसका जो बेसिक सिंटैक्स है उसमें हमारे पास बेसिकली दो चीज़ें हैं। एक हमारे पास सिलेक्टर होता है और दूसरा हमारे पास डिक्लेरेशन है। हम डिक्लेयर करते हैं, और डिक्लेयर के अंदर हमारे पास फिर दो चीज़ें आ जाती हैं, प्रॉपर्टी और वैल्यू। इन जनरल यू कैन सी कि हमारे पास तीन चीज़ें हैं। फर्स्टली हमारे पास सिलेक्टर है, वो किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है कि हम किस पर CSS अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास हमें प्रॉपर्टी मिलती है जिसमें कलर हो सकता है, जिसमें आपके पास बैकग्राउंड कलर हो सकता है, बॉर्डर हो सकता है, मार्जिन हो सकता है, पैडिंग हो सकता है, जो कि आगे हम सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। और हर प्रॉपर्टी की कोई ना कोई वैल्यू होगी। ओके, सो दिस इज़ अबाउट अ बेसिक सिंटैक्स। अभी हम आगे चलते हैं सेलेक्टर्स के ऊपर। तो अभी आपने देखा कि सिंटैक्स में हमने H1 को जो है वो H1 लिख के सिलेक्ट कर लिया। क्या हर एलिमेंट को इसी तरह से सिलेक्ट किया जाएगा? नो। अभी हम वही बात कर रहे हैं कि हम सिलेक्टर्स को किस तरह से यूज़ करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले मैं अपने इस CSS को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि आपको सिंटैक्स की तो समझ आ चुकी है।
आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, सिलेक्टर्स हैं। सिलेक्टर हम किस तरह से एलिमेंट्स को, HTML के एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, हम उनको देखने वाले हैं। देखिए, मैं चाहता हूँ कि मेरी इस हेडिंग के ऊपर मेरा कलर जो है वो मुझे चेंज करना है, तो मैं उसको फर्स्टली किसके साथ सेलेक्ट करूँगा, एलिमेंट के नेम के साथ सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर एलिमेंट क्या है, H1 एक एलिमेंट है। कर्सर लेके आओ, यहाँ पर बता रहा है द H1 एलिमेंट, इसका मतलब है हमारा ये एलिमेंट है। एलिमेंट का नाम क्या है, H1। ओके, तो मैं H1 लिखने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज करेंगे। उसके बाद हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, कोई भी आप प्रॉपर्टी लिख लो। लाइक कलर मैंने लिख दिया ब्लू, मैंने इसका कलर ब्लू कर दिया, तो उसका कलर ब्लू आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी कोई और आपको दिखा देता हूँ, ज़रूरी नहीं कि हम कलर ही सीखने वाले हैं, बाकी प्रॉपर्टीज़ हम तो आगे बहुत सी सीखेंगे ही, लेकिन मैं आपको जनरल कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पर और अप्लाई करते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट जो है ना अलाइन करना है मुझे सेंटर में, मुझे मेरा टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में चाहिए। तो आप देखो हमारा जो टेक्स्ट है वो ब्राउज़र के सेंटर में आ चुका है, ठीक है। सो इस तरह से हम बाई नेम किसी भी एलिमेंट पर जो है वो CSS अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बाई आईडी। जब हमने HTML के कोर्स को कवर किया था, हमने देखा था कि आईडी जो है वो हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक होती है। बिल्कुल उसी तरह कि जैसे हमारे पास अगर हम स्टूडेंट्स की एक क्लास हो तो हमारे पास हर स्टूडेंट का एक यूनिक रोल नंबर होता है या उसकी एक आईडी होती है। बिल्कुल इसी तरह हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम हर एलिमेंट की एक स्पेसिफिक आईडी रख देते हैं। ओके, तो वो कैसे रखते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हेडिंग 6 को मैंने आईडी दी हुई है हेडिंग 1 के नाम से, ठीक है। तो इसकी एक आइडेंटिफिकेशन है। अब ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, अब ऐसा भी मुमकिन है कि आपके वेब पेज के ऊपर हेडिंग 6 3 दफ़ा यूज़ हुआ हो या 4 दफ़ा यूज़ हुआ हो, तो उस आपको स्पेसिफिकली किसी H6 को एक स्पेसिफिक वैल्यू देनी है या इस पे प्रॉपर्टी लगानी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डेफिनेटली आप उसको कोई स्पेसिफिक आईडी देंगे। अब ये आईडी सिर्फ H6 के लिए है। ओके, तो हम बाई आईडी जो है वो सिलेक्ट करते हैं। किसी भी एलिमेंट को आईडी के थ्रू अगर आपने सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले आपको चाहिए हैश, उसके बाद चाहिए आपको आईडी जो कि हमारे पास है हेडिंग 1 के नाम से। ओके, अभी हम कंफर्म करते हैं हेडिंग 1 है, मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, हेडिंग 1 ही है। इसके बाद हम ब्रैकेट्स को ओपन और क्लोज करते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं। लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका कलर कर दो भाई, कौन सा कर दो, जल्दी से ब्राउन कलर कर दो। तो आप देखो यहाँ पर आपको कलर कौन सा जो शो हो रहा है, ब्राउन हो रहा है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये तो हो गया हम। ओके, अब हम बात करते हैं कि बाई क्लास, हम क्लास के थ्रू एलिमेंट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम फर्स्टली बात करते हैं कि किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर हम बात करेंगे कि हमें क्यों क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है जबकि हमारे पास आईडीज़ मौजूद हैं, ठीक है। तो क्लास के लिए आप एक क्लास डिफाइन करते हो हर एलिमेंट के अगेंस्ट या मल्टीपल एलिमेंट्स के अगेंस्ट आप एक क्लास लेते हो उसकी, और उस क्लास के थ्रू आप उसको एक CSS की प्रॉपर्टी या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आप उसके लिए डिफ़ाइन कर देते हो। क्लास को सेट करने के लिए डॉट लगाओ पहले, और डॉट के बाद उस क्लास का नेम, तो हमारे पास क्या है, क्लास 1 है। ब्रैकेट्स उसी तरह ओपन और क्लोज करते हैं। इसका कलर जो मैं रख देता हूँ, कौन सा रखना चाहिए मुझे, लाइक मैं ग्रीन कर देता हूँ। अब देखो आपके पास ये कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है जी। चलें, इसकी क्यों की बात जो है ना वो हम बाद में करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ते हैं पहले, ठीक है। 2 टॉपिक्स हैं, उनको कवर करने के बाद हम बात करेंगे कि क्यों हम क्लासेस का यूज़ करते हैं। आगे यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल का मतलब है आपके पास पूरे पेज के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके ऊपर आप एक ही वक्त में कोई स्पेसिफिक CSS अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम स्टैटिक साइन लगाते हैं। स्टैटिक साइन ये इंडिकेट कर रहा होता है कि आप पूरे पेज के ऊपर तमाम एलिमेंट्स को एक साथ सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद आप ब्रैकेट्स को ओपन एंड क्लोज करते हैं, और यहाँ पर कोई भी CSS की प्रॉपर्टी जो हम इस कोर्स में पढ़ रहे हैं उसमें से कोई भी प्रॉपर्टी आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लाइक मैं टेक्स्ट जो है वो अलाइनमेंट कर देता हूँ सेंटर। मैं ये कहता हूँ कि मुझे पूरी हेडिंग्स को सेंटर में लेके जाना है, इस पेज के अंदर जितनी भी हेडिंग्स हैं वो मुझे सेंटर में चाहिए। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने सेंटर किया, मेरे पेज के ऊपर जितनी भी हेडिंग्स हैं, आपको मैं पूरे पेज पे दिखा देता हूँ, वो सारी की सारी कहाँ अलाइन हो चुकी हैं,
बिल्कुल सेंटर में हो चुकी हैं। सो दैट इज़ द पॉइंट। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुपिंग सिलेक्टर्स की। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर सेम तरह का सी एस एस अप्लाई करना होता है या सेम तरह की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करना पड़ती हैं। तो इन दैट केस हम ऐसा नहीं करते कि हर एलिमेंट्स के ऊपर अलग से जो है वो उसका क्लास बनाएं या उसकी आईडी बनाएं। हम उसको ग्रुप्स के थ्रू भी है सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप कैसे बनाएं? देखो यहाँ पर हम अभी तक H3 तक हम जो है वो सी एस एस अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, H4 के ऊपर H2 और पैराग्राफ के ऊपर, ये दोनों जो लास्ट हैं, इसके ऊपर जो है वो हम बाई किसके थ्रू कर रहे हैं? बाई सिलेक्टर, ग्रुपिंग सिलेक्टर के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, मुझे क्या करना है? मुझे सबसे पहले लिखना है H2 कि भाई मुझे H2 कॉमा P पैराग्राफ, मुझे इन दो एलिमेंट्स के ऊपर, नीचे चलते हैं दिखाता हूँ आपको। H2 हमारे पास कौन सा है? एक एलिमेंट है और दूसरा पैराग्राफ है, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं। तो इन दोनों के ऊपर हम एक सी एस एस अप्लाई करना चाहते हैं, इसलिए मैंने कॉमा के साथ इनका एक ग्रुप बना लिया। अब ये दो एलिमेंट्स का एक ग्रुप बन गया। इसके बाद ब्रैकेट ओपन और क्लोज करो और नीचे आ जाओ। अब यहाँ पर जो भी आप सी एस एस की प्रॉपर्टी लिखोगे वो दोनों के ऊपर इम्प्लीमेंट होगी। इसका आपको मैं प्रूफ देता हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं कलर, और कलर हम कोई भी रख देते हैं, लाइक हम हॉट पिंक रख देते हैं। तो आप देखोगे कि दोनों का कलर हॉट पिंक हो चुका है। तो इस तरह से हम बाई ग्रुपिंग जो है वो एलिमेंट्स को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिलेक्टर्स नीचे हैं, ये मैं अभी आपको नहीं बताने वाला, मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, क्योंकि ये कुछ आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर देंगे चीज़ों को, इसलिए मैं ज़रूर डिस्कस करूंगा। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बात की थी, इस कोर्स में मैं सी एस एस को बेसिक से लेकर एडवांस तक जितनी भी पॉसिबल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, तो इस वजह से मैं कोई भी चीज़ की आउट यहाँ पे नहीं करने वाला। अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम चीज़ों को जो है वो डिस्कस करूँ। ठीक, तो हम यहाँ पर अब वाई की बात करते हैं कि हम क्यों ये चीज़ें यूज़ करते हैं, जबकि हम ये काम किसी एक चीज़ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को वो समझाने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए बाई एलिमेंट नेम। फर्ज करें कि आपके पास एक वेब पेज है और उसके ऊपर आपने बहुत सारी हेडिंग H1 यूज़ की हुई हैं, और आप ये चाहते हैं कि आपकी तमाम H1 की हेडिंग्स जो हैं उनका एक साइज़ हो जाए, या उनका एक कलर हो जाए, या वो बोल्ड हो जाए, या उनके ऊपर कोई फॉन्ट्स जो स्टाइल है वो एक जैसा इम्प्लीमेंट हो जाए। तो आप बजाय इसके कि हर हेडिंग क्लास या आईडी के साथ सेलेक्ट करें और उसको सी एस एस अप्लाई करें, आप सिर्फ H1 लिखोगे। ऐसा करने से आपके पेज के ऊपर जितने भी H1 होंगे उन सब के ऊपर एक जैसा सी एस एस अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आईडी, आईडी थोड़ी सी यहाँ पर यूनिक है। आईडी हमारे पास ये बोलती है, ये आईडी हमें आइडेंटिफिकेशन जो है वो हर एलिमेंट के लिए यूनिक होती है, और हम इस आईडी को उसी वक्त यूज़ करते हैं जब फुल पेज के ऊपर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर हमें एक ऐसा सी एस एस अप्लाई करना हो जो हम किसी कहीं और नहीं यूज़ कर रहे। ये यूनिकली कोई एलिमेंट को यूनिक दिखाना हो तो उसके लिए हम बाई एलिमेंट यूज़ करते हैं। ठीक, अब बाई आईडी, सॉरी बाई आईडी यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लास क्या होती है? यहाँ पर जैसे हमने बात की थी जब HTML का कोर्स हमने स्टडी किया था, हमने कहा था कि हर एलिमेंट की आईडी यूनिक होगी। ऐसा नहीं होगा कि दो एलिमेंट की आईडी सेम हो, डिफरेंट होंगी। हर एलिमेंट की आईडी हमेशा डिफरेंट होगी। इसी तरह अगर मैं CSS में बात करूं तो हमारे पास हर क्लास जो है वो हमारे पास डिफरेंट होगी, लेकिन हम एक क्लास को मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है? CSS का कोड कोई स्पेसिफिक आपने डिज़ाइन किया हुआ है और आप चाहते हैं कि आप उनको मल्टीपल जगह पर यूज़ करें। लाइक मैं जो है वो यहाँ पर काम कर रहा था और मैंने सोचा कि जो मैं कलर यहाँ पर इसको दे रहा हूँ वही मैं हेडिंग 4 को भी देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा जी, मैं ऊपर जाऊँगा स्टाइल टैग के अंदर, फिर मैं इसके लिए या तो इसकी आईडी लिखूँगा, फिर मैं यहाँ पर जाके उसकी आईडी डिक्लेयर करूँगा, फिर मैं उसको कलर दूँगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, सिंपल इसकी क्लास दे दूँगा। जैसे ही मैं क्लास दूँगा इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो जाएंगी। समझ आई? तो यहाँ पर हम जो है वो दो डिफरेंट एलिमेंट एक क्लास रख सकते हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट एक क्लास रख सकते हैं, और हर क्लास के लिए जो भी CSS होगा
वो दोनों पर अप्लाई हो जाएगा। यानी कि क्लास 1 इसकी है और क्लास 1 इसकी है, तो इन दोनों का बिहेवियर बिल्कुल एक जैसा होगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल अगर रियल लाइफ में दूं तो एक क्लास के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ एक क्लास से रिलेट कर रही होती हैं वो सेम होती हैं, तो उन दोनों की क्लास क्या होती है, वो सेम होती है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर ये कंसेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये इस यहाँ पर कोई छोटी सी भी कन्फ्यूजन है तो आप उसको अभी इतना मत सोचिए, हम ये आगे जाकर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे चीज़ें कवर होंगी आपको ये चीज़ें बहुत आसान लगना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये CSS कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ये तो था हमारे पास एक सिंपल सा टॉपिक जिसमें हमने बात की कि हमारा CSS में एक बेसिक सिंटैक्स क्या होता है और उसके बाद हमारे पास उसके सेलेक्टर्स क्या होते हैं। तो ये भी एक सिंटैक्स है, ये भी एक सिंटैक्स है, क्यों? क्योंकि ये हम सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिलेक्ट किस तरह से कर रहे हैं, बाय आईडी कर रहे हैं, यहाँ पर बाय क्लास कर रहे हैं, बाय यहाँ पर हम यूनिवर्सल सेलेक्टर के थ्रू कर रहे हैं, यहाँ पर हम ग्रुपिंग में कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से जो है वो अपने डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट तरीके से सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर CSS। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हमारी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और इसके अलावा पूरी प्लेलिस्ट भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर आपको ये हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मैं फोर्स नहीं कर रहा, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और किसी भी वक्त किसी भी वीडियो को देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई कंप्लीट प्लेलिस्ट से हमारे पास कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज को जो है वो देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।